महाभारत का हर अध्याय केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय, त्याग और विवेक की अद्भुत मिसाल भी है। ऐसा ही एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग आता है जब हस्तिनापुर के विद्वान और धर्मनिष्ठ पुरुष विदुर और भीष्म पितामह आपस में एक गंभीर संवाद करते हैं। यह संवाद उस समय होता है जब पांडव वनवास से लौटे हैं और न्याय की उम्मीद के लिए अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की पुण्य प्राप्ति की बात कर रहे हैं। परंतु धृतराष्ट्र और विशेष रूप से दुर्योधन इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। हस्तिनापुर का दरबार सजा था। राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे और उनके दोनों ओर दो महान पुरुष महाज्ञानी विदुर और भीष्म पितामह बैठे थे। पांडवों के दूत के रूप में श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, परंतु दुर्योधन और शकुनी की हठधर्मी मानसिकता, अहंकार और सत्ता की प्यास ने पूरे राजमहल को अंधकार से भर दिया है। विदुर की वाणी में विवेक और करुणा। विदुर जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, परंतु न्याय और धर्म के प्रतीक थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, राजन, धर्म का अर्थ केवल युद्ध से नहीं होता। धर्म का अर्थ है न्याय, और न्याय यही कहता है कि पांडवों को उनका राज्य वापस दिया जाए। उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुंदर वर्ष वन में बिताए, अपमान झेले, लेकिन फिर भी युद्ध का मार्ग नहीं चुना। क्या यह उनका धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र मौन थे, पर विदुर बोलते जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी का अपमान सहा, अपना राज्य खोया, अपने भाइयों को जुए में हार गए, फिर भी क्षमा की भावना से जीते रहे। और आज जब वे केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, तब भी हम उन्हें दोषी समझें, यह अन्याय होगा राजन। भीष्म की पीड़ा और धर्म संकट। भीष्म पितामह जो हस्तिनापुर की रीढ़ की हड्डी हैं, वर्षों से राज्य के लिए समर्पित हैं, परंतु आज वे स्वयं पीड़ा से ग्रस्त हैं। वे जानते हैं कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है। वे जानते हैं कि न्याय पांडवों के साथ है। भीष्म कहते हैं, मैंने आज तक हस्तिनापुर के लिए धर्म की रक्षा की है, पर आज मैं स्वयं धर्म संकट में हूँ। एक और मेरा व्रत है राज्य की रक्षा का, और दूसरी ओर मेरा हृदय कहता है पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाया जाए। वे थोड़ा रुककर कहते हैं, राजन, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार लिया था, तब भी उन्होंने आपको राजा स्वीकारा। उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने शांति को महत्व दिया। क्या हम आज उनकी उस विनम्रता को भूल जाएं? धृतराष्ट्र के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक और उनका स्नेह अपने पुत्र दुर्योधन के लिए था, और दूसरी ओर न्याय की पुकार उन्हें विचलित कर रही थी। वे चुप थे, सिर झुकाकर बैठे थे। तभी दुर्योधन बोलता है, ये सब बातें मेरे विरुद्ध हैं। मैं अपना राज्य किसी को नहीं दूंगा। पांडव आए थे तो हार कर गए थे। यह कोई खेल नहीं था, यह धर्म युद्ध था। मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। विदुर क्रोधित हो उठते हैं। दुर्योधन, तू न तो धर्म को जानता है, न मर्यादा को। सत्ता तेरे हृदय को अंधा कर चुकी है। एक दिन तेरी यही हटे तेरे और तेरे कुल के विनाश का कारण बनेगी। भीष्म की आंखों में आंसू। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू थे। वे अपने ही घर की बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उनका वचन उन्हें बांध रहा था। वे धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, आपको निर्णय लेना होगा। आपके मौन ने इस राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया है। आज भी समय है। आप दुर्योधन को समझाइए, पांडव युद्ध नहीं चाहते, वे अपना हक चाहते हैं। और यदि हमने आज उन्हें न्याय नहीं दिया, तो न्याय कल रणभूमि में होगा। विदुर का अंतिम आग्रह। विदुर अंत में एक बार फिर निवेदन करते हैं, राजन, आपने सदा मुझे सुना है। आज मेरी अंतिम प्रार्थना है, न्याय कीजिए। पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ दीजिए। उन्हें विवश मत कीजिए कि वे युद्ध करें। युद्ध में केवल शरीर मरते हैं, पर रिश्ते और आत्माएं जलकर राख हो जाती हैं। धृतराष्ट्र भारी स्वर में उत्तर देते हैं, विदुर, तुम्हारी बातें सच्ची हैं। तात श्री भीष्म, आपके शब्दों में धर्म की गूंज है, पर मैं विवश हूँ। मेरे पुत्र को मैं खो नहीं सकता। विदुर शांत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अब विनाश टल नहीं सकता। विदुर और भीष्म के इस संवाद में केवल शब्द नहीं थे, उसमें धर्म की पुकार थी, न्याय की आवाज थी और आने वाले विनाश की आहट थी। वे चाहते थे कि हस्तिनापुर बच जाए। वे चाहते थे कि रक्तपात टले, परंतु धृतराष्ट्र का मोह और दुर्योधन का अहंकार, इन दोनों ने महाभारत को जन्म दिया। इस संवाद ने इतिहास के पन्नों को यह अमिट संदेश छोड़ा, जब न्याय की आवाज को दबाया जाता है, तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। और यही हुआ। यह केवल संवाद नहीं, समय की चेतावनी थी, जो न सुनी गई, और तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि साक्षी बनी न्याय की तलवार के उदय की। धन्यवाद।